हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एफिनिटी। तो आज हम लोग बात करेंगे एमयू ट्रिपल ई 2022 की प्रिपरेशन की। जी हाँ, पिछली बार जैसे कि हम लोगों ने 2020 में और 2021 में जिस तरह ने एमयू ट्रिपल ई 2020 की और एमयू ट्रिपल ई 2021 की प्रिपरेशन करी थी, उसी तरह हम लोग इस बार भी कंटिन्यू करेंगे एमयू ट्रिपल ई 2022 की प्रिपरेशन की। तो फटाफट से आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे याद है कि पिछली बार जब इम्यूटेबली 2020 में और 2021 में जब हमने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए थे, कई इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए थे, कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे और आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि किस तरह से आपको कौन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर ज़्यादा वेटेज के हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों और चाहे वो मैथमेटिक्स के हों। उन सभी से क्वेश्चंस भी आए थे। आप लोगों ने अगर पेपर दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख लें और वीडियोस को देख लें, तो आप लोग देखेंगे कि कई सारे टॉपिक्स से रिलेटेड उससे क्वेश्चन आए थे। जो मैंने वेटेज वाला वीडियो बनाया था, अभी भी आप लोग देख सकते हैं, वो वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है और कई सारे एमयूट्रिपली के वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि आपके लिए इस बार भी फ़ायदेमंद हैं। ऐसा नहीं कि वो पिछली बार हो गया तो अब वो काम के नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। वो सभी फ़ायदेमंद हैं, वो सभी इम्पॉर्टेंट अभी भी हैं, उनसे क्वेश्चन अभी भी आते हैं। ठीक है, मैं नए नए वीडियोस भी अपलोड करूँगा 2022 के प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो स्ट्रेटजी से रिलेटेड हों, चाहे वो एग्ज़ाम पैटर्न से हों, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हों, कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं किस टॉपिक से, और चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने से लेकर हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो, और चाहे वो कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करना हो, उनका एक्सप्लेनेशन करना हो। ठीक है, और उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, ये सभी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर में भी हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन किया था, उन सभी से क्वेश्चन भी बहुत सारे आए थे। मैंने उस पर बाद में वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि मैंने उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था। चाहे वो इसमें जो मुझे याद आ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने पढ़ाया था, उससे भी कई सारे क्वेश्चन बने हुए थे और मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो इस बार भी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एमयू ट्रिपल ई 2022 की प्रिपरेशन के लिए। तो प्लीज़, जिस तरह आप लोगों ने पिछले 2 साल में सपोर्ट किया था, 2 बार जो हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियोज़ हैं उनमें आप लोगों ने जिस तरह से चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया था, उसी तरह इस बार भी आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब करेंगे तो उस वजह से क्या होगा, हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और वीडियोज़ भी अच्छे-अच्छे आपके लिए लेकर आएँगे। तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन लोगों ने पिछली बार भी सब्सक्राइब किया था और अभी भी सब्सक्राइब कर रखा है, उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच गाइस, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से जितने भी सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज पहला वीडियो, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन दिया। अब इतना इंट्रोडक्शन तो नहीं होगा आने वाले वीडियोज़ में, लेकिन हाँ प्लीज़, बस आप लोग पहला वीडियो, इस वजह से मैं बार-बार कह रहा हूँ कि 2022 के प्रिपरेशन के लिए ये चैनल मैथ्स एफिनिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में वीडियोज़ आएँगे। ठीक है, लगातार आएँगे और कभी-कभी 1-1, 2-2 दिन के गैप पर आएँगे, पर वीडियो को एमयू ट्रिपल ई के आएँगे। तो बस करना कुछ नहीं है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे बस क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Solutions are classified into aqueous and non-aqueous solution based upon। सॉल्यूशन जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में डिवाइड होता है। वो किस बात पर बेस्ड होता है, मतलब वो किस बात पर डिपेंड करता है। सबसे पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पर, कि साइज ऑफ द पार्टिकल या फिर थिकनेस ऑफ सॉल्वेंट। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए, इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा सोचिए और बताइए आंसर क्या होगा। आई होप सोच लिया होगा आपने, कर लिया पॉज, आंसर चूज़ कर लिया ABCD में कोई। तो अब मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ, अभी भी आपने नहीं सॉल्व किया तो कर लीजिए सॉल्व।
चलिए मैं बताता हूँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। यानी कि जो सोल्यूशन होता है वो एक्वा सोल्यूशन और नॉन एक्वा सोल्यूशन में क्लासिफाइड होता है कि वो किस बात पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पर। सोल्यूट सॉल्वेंट पर आपको पता ही होता है क्या है। आज मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, जब मैं पहले ही आज वीडियो में बता दे रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी बताया था, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊँगा तो उनमें मैं कुछ ही चीज़ों पर डिस्कशन करूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन कराने पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन में वीडियोस डालूँ तो उन पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप कोई टॉपिक पर वीडियोस पाएंगे तो उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि टॉपिक्स कैसे वीडियोस बनाएंगे, तो मैं आपको सारे डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कुछ टॉपिक्स तो अपने आप से बनाऊंगा उन पर वीडियोस, पर कुछ टॉपिक्स जो आप कमेंट करेंगे उन पर वीडियोस बनेंगे। आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, उन सभी टॉपिक्स को नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप जब कमेंट करते हैं तब हमें पता चल पाता है कि आपको असल में प्रॉब्लम क्या है। पिछली बार भी कई लोगों ने कमेंट किया था, उनके सभी के हमने आपको सोल्यूशन भी दिए थे। तो इस बार भी आप लोग कमेंट करिए, बारी बारी से आपको सोल्यूशन मिलेंगे। जिसका कमेंट पहले आएगा उसको सबसे पहले सोल्यूशन उस पर वीडियोस मिलेंगे, उसके बाद अगले वाले का नंबर आएगा। हालांकि नंबर सभी का आएगा, बस कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्वेंट यूज टू प्रिपेयर एक्वा सोल्यूशन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 8th क्लास का क्वेश्चन है कि एक्वा सोल्यूशन को यूज करने के लिए जो सॉल्वेंट यूज होता है एक्वा सोल्यूशन। तो जैसे ही आप एक्वा सोल्यूशन का नाम सुने तुरंत आपके दिमाग में एक्वा मतलब वाटर, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा ए। इसमें कोई ज़्यादा बताने लायक ही नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, सोल्यूशन से रिलेटेड है। A true solution does not show Tyndall effect because of nature of solvent, amount of solute, size of particle, nature of solute। मतलब ट्रू सोल्यूशन ये सब आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा। टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th क्लास में आप लोगों ने सभी का पूरा एक्सप्लेन किया होगा। तो आप लोग अभी भी नोट्स अगर आपके पास होंगे 12th क्लास के तो उनका आप लोग देखिएगा, उसमें आप लोग टिंडल इफेक्ट पाएंगे सोल्यूशन चैप्टर में, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट में कि जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता। उसका रीज़न क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, साइज ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ सोल्यूट, वो किस बात पर डिपेंड करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, नीचे कमेंट करिए। इसका ऑप्शन सी सही होगा, साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। फिर से टिंडल इफेक्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, ये है टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, सबसे पहला ऑप्शन है ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, क्रिस्टल्स। तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है बताइए। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। फिर से टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट इज प्रोडक्टेड बाई। टिंडल इफेक्ट होता है ट्रू सोल्यूशन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पर अक्सर हम लोग गलती क्या कर देते हैं, या तो ये जो इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग इसको टिक लगा देते हैं, पर ये एकदम गलत है। यहाँ पर ट्रू सोल्यूशन अगर आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग नंबर पे मत जाइएगा, थोड़ा सा गलत हो गया नंबर, ठीक है क्वेश्चन का सीक्वेंस। अब ये है चाक पाउडर इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चाक पाउडर का जो पानी में एग्जाम्पल है, चाक पाउडर पानी में मिलाने का एग्जाम्पल है, वो किस बात पर, मतलब पानी में आप पानी लीजिए, अगर बीकर एक ले लें, उसमें वाटर है, इसमें वाटर है और इसमें चाक पाउडर है, तो आप इमेजिन करिए कि कैसा मिक्सचर रहा होगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का है, सस्पेंशन का है, कोलाइडल सोल्यूशन का है। तो बताइए किसका ऑप्शन, किसका एग्जाम्पल है ये, सोच लिया यार। देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं,
इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ कि आपको चैप्टर का आप लोग सोचेंगे कि यार ये तो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इससे ज़्यादा उससे नहीं जाता, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव के लिए ही हमें ज़्यादा से डीपली इसको पढ़ना होगा। उसके लिए आपका थ्योरी पूरी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर पा रहे हो। अब इस क्वेश्चन को ही यार ले लीजिए, जिसमें करने के लिए आपको सैचुरेटेड पता होना चाहिए, अनसैचुरेटेड का मतलब पता होना चाहिए, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये सभी की डेफिनेशन जब तक नहीं पता होगी तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज सस्पेंशन। 10th क्वेश्चन है, द पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट इन ट्रू सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। मतलब है कि पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट में पार्टिकल जो साइज होता है ट्रू सोल्यूशन में, ट्रू सोल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनमें साइज जो होता है वो किसके बीच होता है। सबसे पहला ऑप्शन है 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड ऑप्शन है 10 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, सी ऑप्शन है 100 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम, फिर है डी ऑप्शन मोर देन 1000 एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहाँ पर ये कि हाँ प्लीज़ चैनल को भाई सब्सक्राइब, भाई अभी अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। 11th क्वेश्चन है, मिल्क इजा, मिल्क क्या है, ट्रू सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ सोल्यूशन से। तो 11th क्वेश्चन बताइए क्या होगा। मिल्क क्या है, मिल्क एक ट्रू सोल्यूशन है भाई, मिल्क तो ट्रू ही सोल्यूशन है। ट्रू सोल्यूशन आपको सभी लोगों को पता है क्या होता है, मिल्क ट्रू सोल्यूशन है। फिर है नाइट्रोजन इन सॉइल इज एन एग्जाम्पल फॉर, नाइट्रोजन इन सॉइल मतलब सॉइल में अगर नाइट्रोजन है वो किसका एग्जाम्पल है, ट्रू सोल्यूशन का है, सेचुरेटेड का है, सुपर सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन का। फॉग इज अ सोल्यूशन ऑफ, कोहरा, कोहरा जो होता है वो किसका सोल्यूशन होता है, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, गैस इन गैस। तो भाई यार ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है, लिक्विड इन गैस, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोहरा क्या होता है, उसमें जब जब देखो गैस फॉर्म में होता है फिर उसके बाद वो उसमें लेकिन उसमें लिक्विड प्रेजेंट होती, कैसे लिक्विड प्रेजेंट होती इसको तो आप देख भी सकते हैं। जब मतलब कोहरे में भीगते हैं तो गीला क्यों होता है, लिक्विड यानी कि प्रेजेंस है, वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस फॉर्म में होता है तो यानी कि वो गैस में लिक्विड इन गैस है। क्लियर हो गया। सोडा वाटर इज अ सोल्यूशन ऑफ, सोडा वाटर जो होता है, सोडा, सोडा पीने वाला सोडा, सोडा वाटर इज अ सोल्यूशन ऑफ, वो किसका सोल्यूशन होता है, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, गैस इन गैस। तो मतलब ये ऑप्शन भी बहुत सरल है, ये क्वेश्चन भी बहुत सरल है। इसका सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे, ए और बी में बताइए कौन सा होगा, लिक्विड इन गैस, लिक्विड में गैस, लिक्विड इन गैस का मतलब क्या है, लिक्विड में गैस। सोडा वाटर देखा होगा आप लोगों ने, तो लिक्विड में क्या वहाँ पे गैस होती है बताइए, कि गैस में लिक्विड होता है। तो मेरे हिसाब से तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, खून, ब्लड मतलब खून, खून किसका एग्जाम्पल है, ट्रू सोल्यूशन का है, कोलाइडल सोल्यूशन का है, सस्पेंशन का है। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, थोड़ा सा गलत हो गया है लेकिन यहाँ पर 3 ही, चलो कोई बात नहीं, 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ब्लड किसका एग्जाम्पल है, कोलाइडल सोल्यूशन का है, ये ट्रू सोल्यूशन का है कि सस्पेंशन का है। तो ब्लड है एग्जाम्पल, कोलाइडल सोल्यूशन का है। आई होप आप लोग कर रहे होंगे, क्वेश्चन सही हो रहे होंगे आप लोगों के। क्वेश्चन अगर नहीं सही हो रहे हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं वीडियो के एंड होने के बाद, और बता दीजिएगा कि कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे नहीं पता चलेगा आपको क्या प्रॉब्लम है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि तभी फ़ायदा है वीडियोस बनाने का। वरना अगर आप लोगों को ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो उसका वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं पहुंचेगा आप तक तब तक आप जब आपका फ़ायदा ही नहीं होगा हमारे वीडियो बनाने से तब तक कोई मतलब ही नहीं वीडियो बनाने से। इसीलिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। 16th क्वेश्चन है, द डिस्पर्स्ड फेज इन कोलाइडल सोल्यूशन इज, डिस्पर्स फेज इन कोलाइडल सोल्यूशन इज। 16 क्वेश्चन बताइए, सल्यूट, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, मिक्सचर।
आप जल्दी जल्दी करते हैं। सोल्यूट, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, मिक्सचर, बताइए आपके पास ऐसे 10 सेकंड, बताइए बहुत जल्दी। सॉल्यूट होगा इसका ऑप्शन सही, सही है, ठीक, सही है। शुगर एंड साल्ट सोल्यूशन, बहुत एग्जाम्पल, शुगर और साल्ट सोल्यूशन किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, ट्रू सोल्यूशन का, कोलाइडल सोल्यूशन का, सस्पेंशन का, बताइए। शुगर एंड साल्ट सोल्यूशन, शुगर लीजिए एक बीकर में और उसी में साल्ट डालिए और फिर वो जो सोल्यूशन बन के तैयार होगा वो किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, इसका बहुत ही अच्छा सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ट्रू सोल्यूशन। क्लियर, बढ़िया क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ब्राउनियन मूवमेंट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, काइनेटिकल, मैकेनिकल। जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है इसको किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने उसको ऑब्जर्व किया था। पॉलन ग्रेन्स के मूवमेंट को इन्होंने ऑब्जर्व किया था, किसने? किसके मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था इन्होंने? पॉलन ग्रेन्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, मुझे बार बार एक्सप्लेन, मैंने कहा ना, करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब भी करवाऊंगा तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं होगा, बस थोड़ा सा आपको हिंट दे देंगे कि इस चैप्टर से किस टॉपिक से। तो इसलिए आप लोग ब्राउनियन मूवमेंट यहाँ पर अगर पढ़ जानते होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सरल है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, ब्राउनियन मूवमेंट क्या एक्सप्लेन करता है? कोलाइडल सोल्यूशन की किस प्रॉपर्टी? ऑप्टिकल, क्लाइटिकल, काइनेटिकल, काइनेटिक, मैकेनिकल। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, दैट इज काइनेटिक, क्योंकि वहाँ पर काइनेटिक प्रॉपर्टी उनके पॉलन ग्रेन्स की उस पर मेजर किया जाता है। इन एक्वा सोल्यूशन द सॉल्वेंट यूज्ड इन, एक्वा सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट यूज होगा वो फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो अभी पिछला पूछा था, तो मैंने क्वेश्चन लिया है, तो इसका मतलब यार जो प्रीवियस ईयर में इस टाइप से भी पूछा गया होगा, उस टाइप से भी पूछा गया होगा, इस वजह से मैंने 2 बार इस क्वेश्चन को लिया है, और कोई रीजन नहीं है। अब 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द सोल्यूशन इन विच सैचुरेशन इज नॉट अचीव्ड इज कॉल्ड, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सैचुरेशन नहीं मिलता है, उसका आंसर का क्या होगा? अनसैचुरेटेड। भाई जब सैचुरेशन नहीं होगा तो सैचुरेटेड तो होगा ही नहीं, और सुपर सैचुरेटेड तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऑप्शन बचते हैं बी और डी में, तो उसका सिर्फ सही सोल्यूशन आंसर होगा अनसैचुरेटेड। इसमें तो आप एक हिसाब से कह लो गेस भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीज इज अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ, चीज पनीर, चीज द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ, चीज किसका कोलाइडल सोल्यूशन होता है? सॉलिड इन सॉलिड का होता है, लिक्विड इन सॉलिड का होता है, सॉलिड इन लिक्विड का होता है, गैस इन सॉलिड होता है। बताइए भाई किसका इसका होगा? तो बताइए भाई क्या होगा इसमें? चीज इन कोलाइडल सोल्यूशन, चीज इज अ कोलाइडल सोल्यूशन, चीज जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है वो किसका होता है? सॉलिड इन सॉलिड का होता है, सॉलिड इन लिक्विड का होता है, कि गैस इन सॉलिडो का होता है? तो सबसे पहले तो अब इस ऑप्शन को बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, बिल्कुल नहीं होगा। इसका बचा सॉलिड इन सॉलिड, तो क्या सॉलिड इन सॉलिड होता है वहां पर? नहीं होता है ना, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होता है लिक्विड इन सॉलिड, इसका करेक्ट ऑप्शन लिक्विड इन सॉलिड। अब कॉर्क इज अ कोलाइड ऑफ, कॉर्क इज अ कोलाइड ऑफ, तो गाइस यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? कॉर्क इज अ कोलाइड ऑफ, कॉर्क किसका कोलाइड होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गैस इन सॉलिड का। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मोक इज अ कोलाइड ऑफ, अब स्मोक किसका कोलाइड है? अभी कॉर्क हमने को नहीं देखा, अब स्मोक किसका कोलाइड है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, सॉलिड इन गैस का, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग स्मोक हर जगह प्रेजेंट होता है, तो आप लोग ऑब्जर्व भी इसको कर सकते हैं। तो बस अब वीडियो के एंड में आप लोगों से कहना कुछ नहीं है, बस यही कहना है कि भाई अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार कहने का मेरा कोई और मतलब नहीं है, बस यही कहने का मतलब है कि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, तब तक वीडियो हमारे बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जब तक आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा तब तक हमारा वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस तरह आप लोगों ने पिछली बार और उसकी पहले सपोर्ट किया था उस तरह इस बार भी सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों के और वीडियोज़ लाऊँगा MU-EEE के लिए, तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को नीचे कॉमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर और पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस
इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज मैंने आपको सोल्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं। तो मैंने आज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हुए हैं सोल्यूशन चैप्टर के, जो कि आपके पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा आज आराम से क्वेश्चन करवाए और साथ ही साथ कुछ बातें भी बताई, तो इस वजह से लेंदी हो गया। आने वाले वीडियोस जो भी आप टॉपिक बताएंगे उन पर होगा। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार वीडियो को।